आइए आज की रविवारी आराधना हम प्रारंभ करें। कुछ समय हम परमेश्वर की संगति में और उसकी समीपी में बिताएं। परमेश्वर अपने वचन में यूं कहता है, हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इस्राएल, भला हो कि तू मेरी सुने। तेरे बीच में पराया ईश्वर न हो और न तू किसी पराये देवता को दंडवत करना। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार और मैं उससे भर दूंगा। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। एक सप्ताह के बाद हम फिर से आपकी आराधना में एक साथ जुड़े हैं प्रभु, और इसलिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारी अगुवाई कीजिए। आज की आराधना पर आपके आशीष हो पिता, हम अपने आप को एकाग्रचित कर सकें प्रभु, और आपके वचनों में और आपकी संगति में अपने आप को डुबो सकें। इस प्रार्थना को आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए प्रारंभ में प्रभु की महिमा के लिए हम 2 गीत गा लेंगे। गीत नंबर आपके हमारे मसीह गीत संग्रह से 41 और दूसरा गीत 604। पहला गीत परम पिता की हम स्तुति गावें और दूसरा गीत सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। परम पिता की हम स्तुति गावें, कोई है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गावें, कोई है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गावें, कोई है जो बचाता हमें। धन्यवाद है उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद है उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाते खुशी से, मुक्ति की चट्टान को झलकाए। परम पिता की हम स्तुति गावें, कोई है जो बचाता हमें। कोई हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। कोई हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतने ही दूर ये हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गावें, कोई है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम दिया और भी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गावें, कोई है जो बचाता हमें। चरवाहे की मालिक ढूंढा उसने, बागों की
गावे, तो ही है जो बचाता हमें। प्रभु की महिमा के लिए एक दूसरा गीत गा लें, गीत नंबर 604। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। उत्तरवादी पाठ के रूप में आइए हम निकाल लें, एक साथ पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 65वां अध्याय। भजन संहिता उसका 65वां अध्याय 1 से अंत तक, और हम इसे एक साथ पढ़ेंगे। आप जहाँ पर भी हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, एक साथ हम पढ़ें। और वचन में इस तरह से लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है और तेरे लिए मन्नतें
पूरी की जाएगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। तू जो पराक्रम का फेंटा कसे हुए अपनी सामर्थ्य से पर्वतों को स्थिर करता है, तू जो समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है, इसलिए दूर दूर देशों के रहने वाले तेरे चिन्ह देखकर डर गए हैं। तू उदयाचल और अस्ताचल दोनों से जय जयकार कराता है। तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। तू रेघारियों को भली भांति सींचता है और उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है। तू भूमि की में से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। जंगल की चराइयों में हरियाली फूट पड़ती है और पहाड़ियाँ हर्ष का फेंटा बांधे हुए है। चराइयाँ भेड़ बकरियों से भरी हुई है और तराइयाँ अन्न से ढपी हुई है और वे जय जयकार करती और गाती भी हैं। चराइयाँ भेड़ बकरियों से भरी हुई है और तराइयाँ अन्न से ढपी हुई है, वे जय जयकार करती और गाती भी हैं। आइए हम सब विश्वास वचन दोहराएंगे और उसके बाद प्रभु की प्रार्थना में भी सम्मिलित होंगे। अपने स्थानों पर आप चाहें तो खड़े हो सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना में सहभागी हों। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। यह अवसर कलीसियाई प्रार्थना का होगा, और जो परिस्थितियां बन रही है, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दें, क्योंकि हम सुरक्षित उसी के हाथों में रह सकते हैं। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उससे अपना संपर्क बनाए रखें और इस समय को अवसर जानें जब हम अपने घरों में हैं,
परमेश्वर ने ये अवसर दिया है कि हम बहुत सारी बातों को सीखें, और इस निमित्त आइए आने वाले दिनों को, अपने आप को, अपने घराने को परमेश्वर को समर्पित करें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी दृष्टि स्वर्ग से हम पर लगी रहती है प्रभु। एक एक व्यक्ति जो आपकी ओर ताकता है, देखता है और विनती करता है, प्यारे पिता उसकी ओर आप देखते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार उनकी इच्छाओं को भी पूरा करते हैं। आज जब पूरा विश्व प्रभु विपत्तियों से घिरा हुआ है, बीमारियों से घिरा हुआ है, महामारियों से घिरा हुआ है प्रभु, युद्ध के बादल चारों तरफ छाए हुए दिखते हैं पिता, और यह सब आपके वचन के अनुसार हो रहा है प्रभु। हम मसीह जो आप पर विश्वास करते हैं प्रभु, जरा भी नहीं डरते। हम अपने आप को तैयार करते जा रहे हैं प्रभु कि आपकी संगति में, आपके राज्य में प्रवेश करें प्रभु। और इसी निमित्त पिता आपसे विनती करते हैं, प्रत्येक विश्वासी के हृदय को आप भेद डालिए प्रभु, छेद डालिए, गूदा गूदा कर दीजिए पिता, और हमें समझ दीजिए प्रभु कि यह अवसर जो हमें मिला है उसे हम व्यर्थ न जाने दें। आज जब हम अपने घरों में अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहे हैं प्रभु, प्यारे पिता, इसे हम अच्छी तरह से इस्तेमाल करें आपके वचन को पढ़ने में। आपसे दुआ मांगे पिता कि हमें उस वचन को समझने की सामर्थ्य और बुद्धि और ताकत दे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे, आपका वचन कहता है मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे वचन की गूढ़ बातें समझाऊंगा। और यह अवसर हमारे लिए वैसा ही प्रभु कि हम आपके वचन को पढ़ें, आपसे प्रार्थना करें और इसकी गूढ़ बातों को समझने का प्रयत्न करें। आपने हम सबों को राह दिखाई है प्रभु, यीशु मसीह हमारे लिए जीवन और ज्योति रहे प्रभु। उस ज्योति को देखते हुए प्रभु हमें उस पर चलना है, और कैसे चलना है ये आपका वचन हमें बताता है। प्यारे पिता, इसी निमित्त इस अवसर को हम जाने न दें। समय दें प्रभु, पहले जो समय देते थे उससे अधिक समय दें, आपकी संगति में से बिताएं प्रभु, और आपके ध्यान में लगे रहें प्रभु। जब तक हम आपके ध्यान और मनन में नहीं लगेंगे प्यारे पिता, आपसे हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, ये हम जानते हैं। और इस निमित्त एक एक कलीसिया के सदस्य को आपके हाथ में आज सौंपते हैं पिता, और विनती करते हैं इन सबों पर आपकी दृष्टि लगी रहे प्रभु। जब भी ये आपको ध्यान में लाते हैं पिता, अपने मन के सारे विकारों को दूर करके आपको सोचते हैं पिता, आपके वचनों को दोहराते हैं प्रभु, आप इनकी सुनिए और उन बातों के ज्ञान से भर दीजिए प्रभु जिसे न आज तक हमने सुना है, न देखा है, न जाना है। और हमारे हृदय में उन वचनों को इस तरह से भर दीजिए प्रभु कि हर वक्त हम उसे दोहराते रहें और कभी भी शैतान के किसी भी चंगुल में न फंसे। प्यारे पिता, उन बीमारों को याद करते हैं प्रभु जो आपकी कलीसिया में आज यहाँ आपको देख रहे हैं, विशेषकर नाम बनाम इन लोगों को आपके सामने लाते हैं प्रभु। प्यारे पिता, विनती करते हैं भाई चिराग के लिए जो आज कोरोना के वायरस से जूझ रहा है, लड़ रहा है। प्यारे पिता, आपसे विनती करते हैं, मनुष्य तो अपनी शक्ति और बुद्धि के अनुसार लड़ता है प्रभु, दवाइयाँ खाता है, लेकिन प्यारे पिता सामर्थ्य तो आपके हाथों में है, चंगाई तो आपके हाथों में है। अपने प्रिय बेटे को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु और विनती करते हैं उसे चंगाई प्रदान कीजिए। फिर से प्रभु वो आपके सामर्थ्य को, आपके बल को जान सके प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है मनुष्य की निर्बलता में मेरा सामर्थ्य प्रकट होता है। इसी तरह से पिता बहन ज्योति राजधानी डैनियल के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। वो निरंतर अपने स्वास्थ्य में अच्छे स्वास्थ्य की ओर प्रगति कर रही है पिता। विनती करते हैं उसे पूर्ण रूप से चंगा कीजिए ताकि प्रभु वो आपके लिए एक गवाही का कारण हो सके। आपने बड़ी विकट परिस्थिति से उसे बाहर लाया है पिता। हम सब ने मिल के उसके लिए प्रार्थना की है
ये आपकी कलीसिया ने एकजुट होकर, एक मन होकर उसके लिए प्रार्थना की है। और हम जानते हैं प्रभु आपने सुना है और उसे चंगाई भी दी है। जो कुछ भी बचा हुआ भाग है प्रभु उसे भी पूरा कीजिए और उसे पूर्ण रूप से चंगाई दीजिए। उसी तरह से बहन रंजना लाल के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। बहुत दिनों से आपकी दासी बीमारी में पड़ी हुई है पिता, अपनी करुणा और दया की दृष्टि उस पर भी डालिए प्रभु। होने दीजिए पिता कि वो भी ठीक हो सके। आज उसकी आस, उसके घराने की आस आप पर लगी हुई प्रभु। उसका बेटा इस बात के लिए विनती करता है कि हम सब मिलकर उनकी माता के लिए प्रार्थना करें। प्यारे पिता विनती करते हैं कि कलीसिया होकर उसे भी चंगाई दीजिए। जो लोग उसकी सेवा कर रहे हैं प्रभु वो थके ना प्रभु, क्रोधित ना हो प्रभु, परंतु अपना कर्तव्य जानकर अपनी माता की वो सेवा करें पिता और उसे फिर से अपने पैरों पर खड़ा करें। उसी तरह से बहन एस्तर सिंह को भी आपके सामने लाते हैं प्रभु। प्यारे पिता आपसे उसकी स्थिति छुपी नहीं हुई और प्रभु आप चाहें तो किसी भी को ठीक कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म की असाध्य बीमारी हो। और हम विश्वास करते हैं प्रभु आपकी नज़र भी अपनी इस धर्मी दासी के ऊपर लगी हुई है। प्यारे पिता उसे भी चंगाई प्रदान कीजिए, इस कलीसिया के एक एक सदस्य पर, और वे सारे लोग जो आपकी ओर ताक रहे हैं प्रभु, देख रहे हैं कि हम किसी बीमारी में न पड़े। प्यारे पिता उनके भी साथ होइए, उनको संभालिए प्रभु, उनको निर्देश दीजिए पिता, अगुवाई कीजिए कि किस तरह से वे अपने जीवन को चलाएं, किस तरह से वो प्रभु किस चीज़ को खाएं, किस चीज़ को ना खाएं, और अपने शरीर को ऐसा बनाएं कि कोरोना से, उस बीमारी से लड़ सके और विजयी हो सके। प्यारे पिता उसी तरह से आत्मिक रूप से भी आपकी कलीसिया बढ़ती जाए पिता, और प्रभु हर जवान, हर बच्चे को आपके दर्शन मिले प्रभु, वे भविष्यवाणी करें पिता और आपके वचनों को पूरा कर सके। विनती करते हैं जो इस भीड़ को प्रभु देखते हैं, चलाते हैं, सिखाते हैं, वो सारे सेवक, वो सारे पासबान, वो सारे प्रचारक जो प्रभु आपकी भीड़ों की देखभाल करते हैं, इस समय सभी को एकजुट बना के रखे रहें प्रभु। आप पर उनका विश्वास बढ़ता जाए प्रभु, ऐसे वो कार्य करते रहें। आज की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। भाई अनीश राम को जब वो आपका संदेश लाते हैं, प्यारे पिता आपके हाथों में सौंप देते हैं। विनती करते हैं प्रभु उनके वचनों से, उनकी तैयारी से बहुत सारे लोग लाभ पाएं। हर एक व्यक्ति जो इस कार्यक्रम को, इस आराधना को सुन रहा है, अपने अपने मोबाइल पे एकाग्रचित होकर ध्यान पूर्वक एक एक शब्दों को सुने प्रभु, और जो आप हमसे कहना चाहते हैं उसे हम समझ सके प्रभु। ऐसे आपसे विनती करते हैं। शैतान बार बार हमें व्यवधान डालेगा प्रभु, डिस्टर्ब करेगा पिता, परंतु आपकी सहायता से प्रभु हम अपनी एकाग्र चित्तता को बनाए रखें प्रभु, और आपके वचनों को ध्यान से सुने प्रभु, उसके अर्थ को जाने, और आप हमसे क्या कहना और करवाना चाहते हैं उस बात को समझ सकें। इस प्रार्थना का आपके पुत्र और हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए आज के संदेश की तैयारी में हम एक गीत गाएं, और वो गीत आराधना में है छुटकारा। इस गीत को हम गाएंगे और इसके बाद फिर आज का संदेश हम भाई अनीश राम से सुनेंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। छुटकारा पाए
आओ तुम उसे अभी, खटखटाओ खुलेगी घर की आशीषें, आओ तुम उसे अभी। ओ प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। ओ प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। धन्यवाद। आपने हमारे स्तुति और गायन को सुना। प्यारे पिता, विनती करते हैं आज का संदेश बहुतों के लिए आशीष का कारण हो। डीकन भाई अनिश राम को अवसर होगा कि आज का संदेश हम सबके सामने लाएं। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में आप सबों को मैं नमस्कार कहता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिर से एक बार परमेश्वर ने अवसर दिया कि हम परमेश्वर के उपस्थिति में, उसकी समीपता में हम आ सकते हैं और परमेश्वर की आराधना और उसकी उपासना को हम कर पा रहे हैं। हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देते हैं। पिछले 8 जून से सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने का परमिशन तो दे दिया है, लेकिन बहुत सारे नियमों और कानूनों के साथ में ये परमिशन आया है और ये एक बड़ा ही कठिन सा कार्य है जिसे हम इन दिनों में बहुत सोच विचार करने के बाद इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि इन दिनों में जिस प्रकार से हम ऑनलाइन आराधना हम कर रहे थे यूट्यूब के माध्यम से, हम उसी तरह से आगे भी हम करते रहें जब तक कि परिस्थितियां और भी सामान्य ना हो जाए। मैं इस बात को देख रहा था कि पिछले दिनों में व्हाट्सएप में बहुत सारे लोग अपने अपने आइडियाज़ को दे रहे थे कि किस प्रकार से हम परमेश्वर के मंदिरों को खुलवा दें, किस प्रकार की व्यवस्था की जाए। हालांकि उनसे किसी ने पूछा नहीं था, लेकिन हर किसी के मन की एक इच्छा है कि परमेश्वर का मंदिर खोल दिया जाए और हम सब सामूहिक रीति से परमेश्वर की आराधना में शामिल हों। पिछले दिनों में एक बहन से बातचीत हुआ और उन्होंने कहा कि बड़ा खेद व्यक्त किया कि जब समय और अवसर हमारे पास था कि हम परमेश्वर के भवन में जा सकते, उस समय में हमने लापरवाही की, उस समय में हमने आलस्यता दिखाई और परमेश्वर के भवन में उपस्थित होने से हम कई बार अपने अवसर को हमने छोड़ दिया। और आज अवसर ऐसा है कि हम परमेश्वर के भवन में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। और ये बात उस बहन की नहीं, हम में से बहुत देरों की होगी, क्योंकि हमने परमेश्वर के भवन का वो आदर, वो सम्मान नहीं किया। और कई बार हमने परमेश्वर के भवन में उपस्थित होने में बड़ी आलस्यता दिखाई और बड़ा ही हमने उस अवसर को बहुत ही हल्का जान लिया। लेकिन फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो वचन हमने आज सामूहिक रीति से पढ़ा है, भजन संहिता उसका 65वां भजन और उसके 4थे वचन में परमेश्वर ने कहा कि क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। परमेश्वर का वचन कहता है क्या ही धन्य है वह जिससे तू चुनकर अपने समीप आने देता है। और सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने
हमें चुनकर अपने समीप में आने का अवसर दिया है। हाँ, हालांकि ये बात जरूर है कि हम परमेश्वर के भवन में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह, ये बड़ा अनुग्रह हमारे जीवन में है कि हम परमेश्वर के समीप में, उसकी नज़दीकी में इन दिनों में आ सकते हैं। और परमेश्वर ने इस भाग को, जो एक बहुत ही बड़ा भाग है, परमेश्वर ने हमारे जीवनों से नहीं हटाया है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर के इसी वचन के ऊपर में हम थोड़े देर अपने विचार को, अपने ध्यान को लगाएं और परमेश्वर की इच्छा को हम जानें कि किस प्रकार से परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवनों के लिए है। और मंदिर के विषय में हम आज थोड़ी देर विचार करेंगे। और हम इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने पुराने नियम काल में, यदि आप इस बात को ध्यान देंगे तो हम इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अब एक मंदिर को ठहराया कि उस मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहे। और परमेश्वर ने एक स्थान विशेष को, एक भौतिक स्थान को जो अपनी आंखों से देखा जा सकता था, जो ईंट पत्थरों से बना हुआ था, उसको परमेश्वर ने चुना कि वहाँ पर वो अपना नाम बनाए रखे, वहाँ पर अपनी उपस्थिति बनाए रखे और अपनी प्रजा, अपने लोगों के जीवन में काम करे। हम इस बात को पढ़ते हैं पहला राजा उसके 6वें अध्याय में। वहाँ पर लिखा है कि तब यहोवा का यह वचन सुलेमान के पास पहुँचा कि यह भवन जो तू बना रहा है, यदि तू मेरी विधियों पर चलेगा और मेरे नियमों को मानेगा और मेरी सब आज्ञाओं पर चलता हुआ उनका पालन करता रहेगा, तो जो वचन मैंने तेरे विषय में तेरे पिता दाऊद को दिया था उसको मैं पूरा करूंगा और मैं इस्राएलियों के मध्य में निवास करूंगा और अपनी इस्राएली प्रजा को ना तजूंगा। सो परमेश्वर इस बात को प्रकट कर रहा है कि ये भवन राजा सुलेमान जिसे तू बना रहा है, इसमें मैं निवास करूंगा, इसमें मैं रहूंगा और यदि तू मेरी विधियों के अनुसार चलेगा तो मैं इसमें रहूंगा और अपनी प्रजा को ना तजूंगा और ये मेरा निवास स्थान होगा। और पहला राजा उसके 9वें अध्याय में हम इस बात को पढ़ते हैं। यहोवा ने उससे कहा, जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने मुझसे की है उसको मैंने सुना है। यह जो भवन तूने बनाया है उसमें मैंने अपना नाम सदा के लिए रखकर उसे पवित्र किया है और मेरी आंखें और मेरा मन नित्य वहीं लगे रहेंगे। परमेश्वर कहता है कि मैं उस भवन में, मेरी आंखें नित्य लगी रहेंगी और अपना नाम सदा के लिए मैं उस भवन में मैं बनाए रखूंगा। और इसीलिए हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, पढ़ते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर के भवन में हुआ करती थी। और जब परमेश्वर की उपस्थिति उस परमेश्वर के भवन में होने के कारण जब लोग अपने संकट, अपनी समस्याओं को लेकर परमेश्वर के भवन में आते थे, परमेश्वर उनके लिए अद्भुत उपाय को करता था। हम इस बात को पढ़ते हैं पहला शमूएल उसके 3 अध्याय को यदि हम पढ़ेंगे, वहाँ पर इस बात का वर्णन है कि एक स्त्री है जिसका नाम है हन्ना और उसका पति है एल्काना। और बाइबल इस बात को बताती है कि हन्ना एक बांझ स्त्री थी और वो बड़ा दुखी हुआ करती थी क्योंकि वो बांझ होने के कारण लोग उसे चिढ़ाया करते थे। और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि जब हन्ना इस प्रकार के चिढ़ाए जाने के कारण बहुत खेदित होती थी, वो यहाँ वहाँ रोया करती थी, वो अपने पति के सामने रोया करती थी। लेकिन बाइबल में इस बात को 3 अध्याय में, पहला शमूएल उसके 3 अध्याय के 9वें वचन में हम पढ़ते हैं। वहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो एक दिन परमेश्वर के भवन में जाकर रोई। उसने अपने आंसू परमेश्वर के सामने गिराए और जिस दिन वो परमेश्वर के भवन में जाकर हन्ना ने रोया, उसके रोने का वो अंतिम दिन था। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसकी सुधि ली जिस दिन उसने परमेश्वर के भवन में अपने आंसू को गिराया। जिस दिन वो परमेश्वर के भवन में आकर रोई, परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और उसकी एक संतान और शमूएल बालक उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। दाऊद भजन संहिता में जब वो अपने शत्रुओं से छुटकारा पाया, उसने लिखा 18वें भजन में, उसने लिखा कि अपने संकट में मैंने परमेश्वर को पुकारा और मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। परमेश्वर अपने मंदिरों में, जहां वो अपना निवास स्थान बनाऊंगा कहता था,
सचमुच में उन मंदिरों में परमेश्वर अद्भुत कामों को करता था, लेकिन मनुष्य ने बहुत बार ऐसी बुराइयों को किया जिसके कारण परमेश्वर का मंदिर बंद हो गया। परमेश्वर के वचन में हम इस बात को दूसरा इतिहास उसके एक घटना को हम पढ़ते, दूसरा इतिहास उसके 28वें अध्याय में, वहाँ पर राजा आहाज का वर्णन है और लिखा है कि आहाज राजा जब वो राज्य करने लगा वो बड़ी दुष्टता का काम किया और उसने परमेश्वर के मंदिर के जितने भी जो बर्तन थे, जो पात्र थे, उसको बटोर कर उसने तोड़वा दिया और यहोवा के भवन के द्वारों को बंद कर दिया। एक आहाज राजा ऐसा है जो परमेश्वर के मंदिर को उसने बंद करवा दिया। लेकिन धन्यवाद हो कि परमेश्वर का कि उसी के बेटे राजा हिजकिय्याह के विषय में हम दूसरा इतिहास उसके 29वें अध्याय में पढ़ते हैं और वहाँ पर पहले वचन से एक बड़ी ही उत्तम बात वहाँ लिखी है। लिखा है कि जब हिजकिय्याह राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। दूसरा वचन में लिखा है, जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, वैसा ही उसने भी किया। अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उनकी मरम्मत भी कराई। राजा हिजकिय्याह अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहले वर्ष में और उसके पहले महीने में जब वो राजा बना, उसने बाकी सारी चीज़ों की ओर अपने ध्यान को नहीं लगाया कि किस प्रकार से बाकी कामों को करे, लेकिन उसने सबसे पहला काम किया कि उसने परमेश्वर के मंदिर को खुलवा दिया। जो परमेश्वर का मंदिर बंद था, उसने सबसे पहला काम किया कि उस परमेश्वर के मंदिर को खुलवाया और उसने उन लोगों को, उन लेवियों को इकट्ठा करके परमेश्वर के मंदिर में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। और उसका प्रतिफल यदि हम उस बात को देखेंगे तो दूसरा राजा उसके 18वें अध्याय में हम इस बात को पढ़ते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर उसे सफल और सफल करता रहा और हर बातों में परमेश्वर उसके संग रहा करता था और जहाँ कहीं वो जाता था राजा हिजकिय्याह उसमें सफल हो जाया करता था। यहाँ तक कि जब उसकी मृत्यु का पैगाम परमेश्वर की ओर से आ गया, राजा हिजकिय्याह रोने लगा और परमेश्वर ने उसके आंसू देखकर उसकी आयु को 15 वर्ष बढ़ा दिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के मंदिर के प्रति परमेश्वर बड़ा सजग था और परमेश्वर उन मंदिरों के विषय में जहाँ पर उसने कहा कि मैं अपना निवास बनाऊंगा और जहाँ पर मेरा नाम नित्य बना रहेगा, उस स्थान पर परमेश्वर अपने लोगों के जीवन के लिए अद्भुत कामों को किया करता था। लेकिन जब समय गुजरा और जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए तो परमेश्वर ने उस मंदिर को, जिसे हम पुराने नियम काल में देखते हैं, उस मंदिर की व्यवस्था को परमेश्वर ने थोड़ा बदल दिया और प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के जीवित मंदिरों के प्लान को प्रभु यीशु मसीह ने इंट्रोड्यूस किया। एक भौतिक मंदिर पुराने नियम काल में हम देखते हैं, जो ईंट पत्थरों से बना हुआ मंदिर एक स्थान विशेष में रहा करता था, लेकिन फिर परमेश्वर ने एक अद्भुत उपाय निकाला, एक नए प्लान को परमेश्वर ने अपने राज्य का इंट्रोड्यूस किया और प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर अपने कामों को करने लगे, उन्होंने परमेश्वर के जीवित मंदिर को इंट्रोड्यूस किया। हम परमेश्वर के वचन में इस बात को पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके 19वें वचन से। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 19वें वचन से वहाँ लिखा है कि यीशु ने उनको उत्तर दिया कि इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा। 21वें वचन में लिखा है, परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह को उस परमेश्वर के मंदिर के तुलना में रखा कि वो परमेश्वर का मंदिर, वो जीवित परमेश्वर का जीवित मंदिर के विषय में वो अपने आप को प्रकट कर रहा है कि वो मंदिर मैं हूँ। और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12वां अध्याय उसके 6वें वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यहाँ वो है जो मंदिर से बड़ा है। प्रभु यीशु मसीह से लोग वाद विवाद कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि यहाँ वो है, अर्थात मैं इस मंदिर से
जो हाथों से बनाया हुआ है उस मंदिर से मैं कहीं ज़्यादा बड़ा हूँ। और हम इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर की का जो जीवित मंदिर प्रभु यीशु मसीह हमको इस पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया। और इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आए, इस जगत में प्रभु यीशु मसीह काम करने लगे, तो बहुत सारे लोग जो उस मंदिर में जाया करते थे अपनी दुर्दशा से कभी छूटे नहीं थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो जीवित परमेश्वर का जीवित मंदिर था, चलता फिरता मंदिर, उसने प्रभु यीशु मसीह ने उन मंदिरों को फिर से खुलवा दिया, उन मंदिरों को स्वतंत्र कराया जिन बातों में वो, जिन बंधुआई में वो पड़े हुए थे। हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में, लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और उसके 6वें वचन से, और ऐसा हुआ किसी और सब के दिन वो आराधनालय में, अर्थात प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और वहाँ एक मनुष्य था जिसका दाहिना हाथ सूखा था। प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में उपदेश करने गए हैं और उस आराधनालय में एक व्यक्ति है जिसका हाथ सूखा हुआ है। वो आराधनालय में आया है, वो व्यक्ति, वो परमेश्वर की उपस्थिति के स्थान में आया है, लेकिन परमेश्वर ने अब अपने निवास स्थान का एड्रेस कुछ बदल दिया है, और इसलिए वो आराधनालय में तो आया है लेकिन छुटकारा उसके जीवन में नहीं है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह, फिर वहाँ लिखा है शास्त्री फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने के लिए उसकी ताक में थे कि देखें कि वह सब के दिन चंगा करता है कि नहीं, परंतु वह उनके विचार जानता था, इसलिए उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, उठ बीच में खड़ा हो। वह उठ खड़ा हुआ। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे पूछता हूँ कि सब के दिन क्या उचित है, भला करना या बुरा करना, प्राण को बचाना या नाश करना। और 10वें वचन में लिखा है, उसने चारों ओर उन सबों को देखकर उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ फिर चंगा हो गया। एक मंदिर में है वो, लेकिन उस मंदिर में वो चंगा नहीं हो पा रहा। लेकिन वो जीवित परमेश्वर का मंदिर जब के उसके सामने आया, अर्थात उस प्रभु यीशु मसीह के सामने वो व्यक्ति आया, वो उस प्रभु यीशु मसीह के उस जीवित परमेश्वर के मंदिर के द्वारा वो छुड़ाया गया, स्वतंत्र कराया गया। और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी उस दशा से, उस बंधुआई की दशा से प्रभु यीशु मसीह ने उसको आज़ाद किया। परमेश्वर के वचन में हम और भी भागों को लूका उसके 13वें अध्याय को हम पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है 10वें वचन से, सब के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था, और देखो एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी। प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में उपदेश कर रहे हैं और एक स्त्री उस आराधनालय में आई है, उस मंदिर में आई है, लेकिन लिखा है कि वो दुष्टात्मा से 18 वर्ष से दुष्टात्मा से ग्रसित है। और यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी खड़ी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की चंगाई, परमेश्वर का छुटकारा, पुराने नियम काल में हम इस बात को पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की प्रजा अब परमेश्वर के भवन में आकर उसकी दुहाई देती, परमेश्वर सुनता। लेकिन नए नियम काल में हम इस बात को पढ़ रहे हैं कि जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के भवन में जब सेवा कर रहे हैं, उसकी उपस्थिति में आ रहे हैं, कुछ खास उनके जीवन में फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को उस जीवित परमेश्वर का मंदिर बना दिया था। अपने एड्रेस को परमेश्वर ने बदला था। और इस बात को हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय और उसके 14वें वचन में लिखा है, अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास लाए गए और उसने उन्हें चंगा किया। अंधे लंगड़े मंदिर में प्रभु यीशु मसीह के पास लाए गए। मंदिर के द्वारा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो जीवते परमेश्वर का मंदिर ठहराया गया था, वहाँ पर एक छुटकारे के काम को हम होता हुआ देखते हैं। और बड़े आनंद और खुशी की बात हमारे लिए एक बड़ा उत्तम सुसमाचार है कि उसी परमेश्वर ने, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवित मंदिर होने के लिए चुना था, उसने हमें भी अपना मंदिर होने के लिए चुना है। और परमेश्वर के वचन में 1 कुरिन्थियों उसके 3रे अध्याय और उसके 16वें वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो
परमेश्वर हमसे कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। 17वें वचन में लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर ने आज हमें चुना है। उन पुराने नियम कालों में परमेश्वर ने निश्चित रूप से ईंट पत्थर और अन्य वस्तुओं से बनाए हुए मंदिर को उसने स्थान दिया था, लेकिन आज के इस दिन में परमेश्वर ने अनुग्रह किया है और परमेश्वर ने ठहराया है कि हम उस परमेश्वर के मंदिर बने। हमें परमेश्वर ने अपना मंदिर होने के लिए ठहराया है। और यदि पहला कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय को उसके 19वें वचन से पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर कहता है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में पवित्र आत्मा उतरा और प्रभु यीशु मसीह के देह में वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के कार्यों को हम होता हुआ देखते हैं, परमेश्वर ने हमें भी अपनी देह और अपना मंदिर होने के लिए ठहराया है। और परमेश्वर के वचन में हम इस बात को, दूसरा कुरिन्थियों उसके उसी 6वें अध्याय के 16वें वचन में हम इस बात को भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। परमेश्वर आज हमारे जीवनों में चलना, हमारे अंदर रहकर चलना फिरना और हमारे जीवनों में बसना वो चाहते हैं। और इस बात को हम पढ़ते हैं कि इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर थे, जब प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के ऊपर काम करना आरंभ किया, प्रभु यीशु मसीह ने दिन और रात परिश्रम किया उन बातों के लिए जो परमेश्वर के मंदिर थे, जो परमेश्वर के मंदिर बंद थे। प्रभु यीशु मसीह ने उनको खुलवाने में अपना परिश्रम किया। हम इस बात को पढ़ते हैं कि गिरासेनियों के देश का एक व्यक्ति है, लूका रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में मिलता है और उसको हम अपने अपने घरों में पढ़ सकते हैं। वहाँ पर हम इस बात को पढ़ते हैं, एक शाम प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आओ झील के पार चलें। प्रभु यीशु मसीह को पता है कि झील के पार एक व्यक्ति है, एक मंदिर है जो वर्षों से बंद है। झील के पार में एक व्यक्ति मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि झील के पार उस गिरासेनियों के देश में हमको जाना है, और प्रभु यीशु मसीह को यह भी मालूम है कि जब मैं उस गिरासेनियों के देश में जाऊंगा वहाँ पर कोई मुझे ग्रहण नहीं करेगा, लेकिन एक व्यक्ति है, एक मंदिर है जिससे खुलवाना है। और प्रभु यीशु मसीह सारी रात अपने चेलों के साथ, प्रभु यीशु मसीह कोई मोटर बोट में बैठ कर नहीं गए, सारी रात चेले और जितने भी लोग उस नाव में थे परिश्रम किए ताकि उस स्थान पर, झील के उस पार के नगर में जाकर पहुंच जाए। और लिखा है सारी रात उन्होंने मेहनत किया, बड़ा आंधी और तूफान आया और वो सारी रात बड़ा परिश्रम करके उस गिरासेनियों के देश में पहुंचे। और वहाँ पर जब पहुँचे, लिखा है कि एक व्यक्ति कब्रों में रहा करता था, जो कपड़े नहीं पहनता था, जो अपने आप को पत्थरों से घायल करता था, जिसमें सेना, दुष्ट आत्माओं की सेना समाई हुई थी। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक व्यक्ति के लिए उस गिरासेनियों के देश में पहुंचे, एक मंदिर को खुलवाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में उस गिरासेनियों के देश में सारी रात परिश्रम करके पहुंचे। और वहाँ पर पहुंचने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को जो कब्रों में रहा करता था, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था, प्रभु यीशु मसीह ने उसको छुटकारा किया। एक मंदिर को प्रभु यीशु मसीह खुलवाने के प्रयास को करते दिखाई पड़ते हैं। और जब वो मंदिर खुला, बाइबल में लिखा है कि वो व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित होकर अब चंगा हो गया था, ठीक हो गया था, वो प्रभु यीशु मसीह से विनती करने लगा कि प्रभु मुझको अपने साथ में रहने दे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ना, अब तू जा और जाकर अपने लोगों से, अपने नगर के लोगों से कह कि परमेश्वर ने तेरे साथ कैसे अद्भुत काम को किए। और वो व्यक्ति जाकर नगर में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने लगा। एक मंदिर खुला और उसके बाद बहुत तेरे मंदिर को खुलवाने के लिए वो व्यक्ति जो है वो परमेश्वर के द्वारा अधिकृत कर दिया गया। हम इस बात को भी पढ़ते हैं जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में मिलता है। वहाँ पर लिखा है, सामरी स्त्री का वर्णन है और वहाँ पर लिखा है कि सामरी, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस सामरिया में से होकर गए। एक स्त्री है, एक मंदिर है जो बंद पड़ा हुआ है,
जो पाप के बंधन में पड़ा हुआ है और उस मंदिर का कोई रखवाला नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह उस स्थान पर गए और प्रभु यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से बातें किया। प्रभु यीशु मसीह ने उस मंदिर को खुलवाया और लिखा है कि वो सामरी स्त्री ने जब परमेश्वर के वचन को सुना, जब उसने अपने मंदिर में अपनी चंगाई को हासिल किया, वो परमेश्वर के उत्साह और आनंद से भर गई और उसने अपना घड़ा छोड़ा और परमेश्वर का वचन को लेकर अपने नगर में, उस सामरिया नगर में जहाँ पर वो छुप छुप के रहा करती थी, जहाँ पर उसके गंदे काम उसको बाहर निकलने नहीं देते थे, उसी नगर में वो गई और उसने बहुत तेरे मंदिरों को खुलवाया। और वहाँ पर सामरिया के लोग उस सामरी स्त्री, उस पापिन स्त्री की बातों को सुनकर, उसके वचन को सुनकर बहुत तेरे लोग आए और उन्होंने कहा कि अब हम तेरे कहने पे नहीं, लेकिन अब हमने खुद अपनी आंखों से देखा और हम विश्वास करते हैं कि जीवता परमेश्वर का वो पुत्र जो मसीह था वो यही है। यदि आज हमारा मंदिर परमेश्वर के द्वारा खुल जाए तो हम बहुत तेरे अन्य मंदिरों को हम खुलवाने वाले हो जाएंगे। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने मंदिर को क्या हम परमेश्वर के लिए खोलते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम इस बात को कह रहे हैं कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें मैं चला फिरा करूंगा और वो मेरे लोग होंगे। और प्रेरित तो पौलुस प्रेरित कुलिस्सियों की पत्री में कहता है, उसके पहले अध्याय के 27वें वचन में, मसीह जो महिमा की आशा है वो अब तुम में रहता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा, जो कोई अपने मंदिर को खोलेगा, मैं उसके भीतर में आकर मैं निवास करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते तुम जीवते परमेश्वर के मंदिर हो। आज हमारा जीवन, आज हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर होने के लिए परमेश्वर ने ठहराया है। जरूर है कि इस ईंट पत्थरों से बने हुए इस मंदिर में हमको बड़ी इच्छा होती है कि हम आकर रहें और परमेश्वर की आराधना करें, लेकिन सामरिया में प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक ऐसा समय आने वाला है जब ना तो परमेश्वर उस पहाड़ पर के आराधना करने वालों को और ना यरूशलेम में आराधना करने वालों को ढूंढता है, लेकिन परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढता है। उसने हमें जीवते परमेश्वर का मंदिर बनाया है। हमारा देह जो है वो परमेश्वर की आराधना और उसकी महिमा का स्थान बनाया है। क्या हमारी देह से परमेश्वर की आराधना और उसकी महिमा हो पा रही है? क्या हमारी देह को हमने परमेश्वर के वचन के अनुसार खोलने का प्रयास किया कि परमेश्वर आज से ये मेरी देह परमेश्वर तेरा मंदिर ठहरेगा और आज से परमेश्वर इसमें बुराई नहीं, लेकिन आपकी आराधना, आपकी महिमा और स्तुति और आराधना की जाएगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने मंदिरों को खोलें। निश्चित रूप से जब हमारा मंदिर खुल जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर रातों रात अपने इस मंदिरों को, इस भवनों को खोल सकता है, लेकिन परमेश्वर ने बंद किया है ताकि हमारा ये मंदिर जो है, जो परमेश्वर का मंदिर है, जो जीवते परमेश्वर का मंदिर है, वो खोला जाए, ताकि हम इस बात को समझें कि हम जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। पिछले कुछ समय पहले मैं रायपुर गया हुआ था एक पास्टर के पास, उसके घर में, और जब मैं वहाँ गया तो एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई। पास्टर के साथ में वो व्यक्ति था और जिस एरिया में वो मैं गया था, जहाँ पर पास्टर साहब रहते हैं और वहाँ पर अपनी आराधना का संचालन करते हैं, और वो एरिया एक मंदिर के नाम से जाना जाता है, वो एरिया पूरा। और वो एरिया में सबसे पहले एंट्रेंस में ही एक बहुत बड़ा मंदिर है। और जब मैं उस पास्टर साहब से मैं मिलने के लिए गया था कुछ काम से, और उसके बाद वहाँ उस व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई और उसने बताया कि आपने देखा सर कि आप यहाँ जब आ रहे होंगे तो एक मंदिर आपको दिखा होगा। मैंने कहा हाँ, बहुत बड़ा सा एक मंदिर रास्ते पे ही था। और पास्टर साहब ने बताया कि ये व्यक्ति उस मंदिर में सेवा करता था। और उस व्यक्ति से जब मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो उसने बताया कि मैं सुबह 3 बजे उठता और सुबह 3 बजे से मैं उस मंदिर की धोना पोछना और सारी चीज़ों को, व्यवस्था को मैं करता। और उसने बताया कि उसके बाद सुबह 3 बजे से उठकर मैं उस काम को करता और सुबह 5 बजे 6 बजे से लोगों का आना उसमें चालू हो जाता, क्योंकि वो एक बड़ा मंदिर है और बड़ा वहाँ पर बहुत सारे लोग उसमें वहाँ पर आते हैं। और उसने कहा कि मेरा दिनचर्या उसके बाद मैं एक
काम को शुरू करता और उसके बाद मेरा दिनचर्या सारी प्रकार की बुराइयों। उसने कहा कि मैं पूरा दिन मैं नशे में धुत रहता और पता नहीं उसने किस किस प्रकार के उस नशीले चीज़ों का नाम भी बताया जो यहाँ से कहना भी ठीक नहीं है। और वो सारी जो चीज़ें हैं वो उसने कहा कि मैं इन बातों में मैं लगा रहता। किसी ने उस व्यक्ति को बताया कि यहाँ पर ईसाई लोग आ गए हैं और यहाँ पर अपनी आराधना लगा रहे हैं। उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि अच्छा, ये क्रिश्चियन लोग यहाँ पर भी आ गए और यहाँ पर भी अपना धर्म परिवर्तन वाला कारोबार इन लोगों ने चालू कर दिया है। और उसने कहा कि मैं जाकर देखूंगा कि वहाँ पर इन लोग क्या कर रहे हैं। और वो गया। एक संडे का दिन था जब आराधना लगी हुई थी और वो उस आराधना भवन में अंदर घुसा और पीछे बेंच में बैठ गया। और उसने कहा कि जब मैं वहाँ पर जाकर मैं बैठ गया तो पास्टर साहब एक वचन को बता रहे थे, जो वचन आज मैं आपको बता रहा हूँ। पहला कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय उसके 16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? और पास्टर साहब बता रहे थे कि जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश कर देगा। और परमेश्वर के वचन को जब वो व्यक्ति सुन रहा था वो बड़ा एक अजीब सा महसूस कर रहा था, वो बड़ा खेद महसूस कर रहा था। उसने कहा कि मैंने पहली बार परमेश्वर के वचन को सुना था और जब मैंने पहली बार परमेश्वर के वचन को सुना, जब मैंने सुना कि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो, इस बात से मुझको बड़ा भय लगने लगा। उसने कहा कि जब मैंने सुना कि जो इस मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा, मैं भय से कांपने लगा। और उसने बताया कि जब मैं इस बात को सुन रहा था, उसने कहा कि हमारी वहाँ की शिक्षाएं तो ऐसी कोई भी गलत बातों के प्रति हमको सचेत नहीं करती, लेकिन परमेश्वर का वचन वहाँ पर एक बड़ी अद्भुत रीति से सारी बातों को खुल्लम खुल्ला बोल रहा था। और परमेश्वर के दास ने पहला कुरिन्थियों उसके 6वें अध्याय उसके 9वें वचन को उसने पढ़ा और उसने वहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परिस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाला, ना अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और उसने बताया कि ये सारी जो चीज़ें लिखी हुई थी, ये सब चीज़ें मेरे जीवन में मेरी देह में निवास करती थी। ये सारी बुराइयों को मैं कर रहा था। और मैं इस बात को जब सुना कि जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा, उसने कहा कि मेरा मन बदलने लगा, मैं रोने लगा। और उसने कहा कि उसके बाद फिर मैं यहाँ की संगति में लगातार आने लगा और परमेश्वर ने मेरे जीवन की सारी बुराइयों को दूर किया। मेरे नशे की आदत को परमेश्वर ने मेरे जीवन से दूर कर दिया। मेरी हर एक बुराई को, गाली देने, अंधेर करने और अनुचित सारी बातों को परमेश्वर ने दूर किया। और परमेश्वर ने मुझको आज जीवित परमेश्वर का मंदिर बना दिया है। और वो आज वो व्यक्ति उसी पास्टर साहब के साथ मिलकर सेवा करता और बहुत तेरे ऐसे मंदिर जो बंद पड़े हैं, परमेश्वर के मंदिरों को वो खुलवाने का काम करता है। परमेश्वर कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? परमेश्वर ने हमें अपना मंदिर होने के लिए चुना है। परमेश्वर ने हमें ठहराया है कि हम परमेश्वर के मंदिर बने और परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर में निवास करे। इन दिनों में सारा संसार बंद है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़े आनंद की बात है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे मंदिर इन दिनों में परमेश्वर के लिए खोले जा रहे हैं। मैं इस बात को सुन रहा था, एक बहुत ही उच्च वर्ग की एक बहन जो है जिसके बारे में मैंने सुना, और वो बहन प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनती थी। उसने बहुत बार परखा प्रभु यीशु मसीह को, बहुत सारी बातों को उसने जान लिया, पहचान लिया, सब कुछ। लेकिन जब इन दिनों में लॉकडाउन की स्थिति आई, जब अंत के समय की सारी चिन्ह जो है वो प्रकट होने लगी और बहुत सारी ऐसी बातें जब परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा उससे बातें करने लगा, वो बहन खुद होकर पास्टर के पास पहुंची, मुझको बपतिस्मा चाहिए, मैं अपने जीवन को अब परमेश्वर के हाथों में देना चाहती हूँ। बहुत समय मैंने यूं ही खो दिया है, लेकिन आज मैं अपने जीवन को उस परमेश्वर के लिए खोलना चाहती हूँ। आज मंदिर खुल रहे हैं। एक और भी एक दूसरे स्थान पर मैं एक पास्टर से मैं बात कर रहा था और उन्होंने बताया कि हमारे पास इन दिनों में बपतिस्मा लेने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है और वो लोग आकर हमसे, हम जा तो नहीं पा रहे हैं, लोगों से परमेश्वर बातें कर रहा है।
लोगों से परमेश्वर अपने वचनों को भेज रहा है कि जीवते परमेश्वर के मंदिर तुम हो, अपने मंदिर को खोलो। और लोग आकर उनसे कह रहे हैं कि अब हमको बपतिस्मा दो, अब हमारे जीवन को हम परमेश्वर की अधीनता में व्यतीत करना चाहते हैं। मित्रों, आज परमेश्वर का धन्यवाद हो, निश्चित रूप से सारा संसार बंद है, लेकिन परमेश्वर का मंदिर खुल रहा है। परमेश्वर के मंदिरों को क्यों ना हम भी अपने मंदिर को परमेश्वर के लिए खोलें, ताकि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में, हमारे भीतर में निवास करे। और परमेश्वर की इच्छा है कि हम इन ईंट पत्थर से बने हुए मंदिरों में नहीं, लेकिन हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर बने। परमेश्वर ऐसे भजन करने वालों को जो आत्मा और सच्चाई से भजन करते हैं वो ढूंढ रहा है। परमेश्वर उन लोगों को नहीं जो यरूशलेम में भजन करते हैं, उन लोगों को नहीं जो परमेश्वर के भवन में भजन करते हैं, उन लोगों को नहीं जो पहाड़ों में भजन करते हैं, लेकिन आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को, परमेश्वर की सच्ची आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है। क्यों ना हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दें, अपने मंदिर को परमेश्वर के लिए खोलें। वो कह रहा है कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा, मैं उसके भीतर आऊँगा। परमेश्वर ने अपना निवास स्थान होने के लिए हमें चुना है, हमारी देह को उसने चुना है कि हमारी देह पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का मंदिर बने और परमेश्वर का निवास स्थान बन के हम परमेश्वर की महिमा और उसकी आराधना को करने वाले हो जाए। क्यों ना हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। निश्चित रूप से परमेश्वर इस बात के लिए हमारे लिए तैयार है कि हमको वो परमेश्वर अपना मंदिर बनाए और परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवनों के में वास करे और परमेश्वर की महिमा और उसकी आराधना हमारे जीवन से हो सके। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों के नज़दीक में आते हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने इस संसार की किसी और अन्य वस्तु को नहीं, लेकिन परमेश्वर आपने हम मनुष्य को चुना कि हम आपके मंदिर बन जाएं और आपकी उपस्थिति, आपकी आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवन में आ जाए। पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम में से हर एक को अपना मंदिर बनाए। हमें से हर एक जन परमेश्वर अपने जीवन को प्रभु, जितने लोग प्रभु जी इस समय समर्पण करते हैं, खुदावंत हमारी विनती है प्रभु आपका अनुग्रह उनके जीवन में काम करे, आपकी आत्मा उनके जीवन में काम करे और प्यारे परमेश्वर हर एक मंदिर जो प्रभु अब तक बंद है प्रभु खोला जाए, ताकि प्रभु जी जब हमारा ये मंदिर खुले प्रभु हम बहुत तेरे मंदिरों के खोलने का कारण हो सके, हम बहुत तेरे मंदिर को खुलवाने वाले बन जाएं और परमेश्वर आपकी योजना हमारे जीवनों से पूरी हो जाए। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमारी विनती को सुना। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। आज के सुंदर संदेश के लिए मैं डीकन भाई को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। दो बातें हैं क्या ही धन्य है वह जिसे परमेश्वर चुनकर अपने समीप आने देता है, और दूसरी बात, देख मैं तेरे दरवाजे पर खटखटाता हूँ और जो मेरा शब्द सुनकर दरवाज़ा खोलता है मैं अंदर प्रवेश करता हूँ और उसके साथ भोजन भी करता हूँ। हमारा शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है, हमारा हृदय जो परमेश्वर का मंदिर है, हम उसे जब आने देते हैं तब परमेश्वर भी ये कहता है कि जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है वह तेरे आंगनों में वास करेगा। राजा दाऊद का ये वचन है। आइए इस बात को हम अपने मनों में, हृदयों में जमा के रखें कि प्रभु भी चाहता है कि वह हमारे भीतर प्रवेश करे, हमारे हृदय में रहे, और आप भी ये चाहते हैं कि आप परमेश्वर के लिए उसके समीप आने का जो परमिशन है वो प्राप्त करें। आइए हम अपने कृतज्ञता को प्रकट करें और परमेश्वर को अपना भेंट अर्पित करें गीत नंबर 593 को गाते हुए। और जैसे कि हम हमेशा ये बताते आए हैं कि यह जो
दान जो आप भेंट जो अर्पित करेंगे उसे एक अलग से लिफाफे में अपने पास रखें, और जब समय आता है, जब भी आपको समय मिलता है, तो इसे आराधनालय में उसे जमा करेंगे। एक छोटा सा उपहार खुदा को पेश करूं, एक छोटा सा उपहार खुदा को पेश करूं। तन मन के सिवा क्या आज मैं उसको पेश करूं, तन मन के सिवा क्या आज मैं उसको पेश करूं। एक छोटा सा दुआ मांगे, आशीष मांगे। लेकिन भाई निशराम से मैं अनुरोध करूंगा कि इसके लिए वो आशीष मांगे, और उसके बाद उन्हीं की प्रार्थना और आशीष से आज की इस आराधना को हम समाप्त करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और इस भेंट को हम परमेश्वर के राज्य के लिए हम अर्पित करें। जीवित परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों के नज़दीक में उपस्थित हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हम मनुष्यों को जो मिट्टी के समान है प्रभु जी, प्यारे परमेश्वर प्रभु, आपने अपनी देह के लिए, अपनी आराधना के लिए और अपने मंदिर होने के लिए चुना है। हम आपकी महिमा करते और आपकी तारीफ करते हैं। और इस समय परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोगों ने परमेश्वर अपने अपने घरों में प्रभु इस आराधना में शामिल होकर अपनी भेंटों को प्रभु समर्पित किया, प्यारे परमेश्वर हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, उनकी भेंटें परमेश्वर और उनका जीवन आपके निकट में ग्रहण के योग्य ठहरे। और प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, हर एक के जीवन में आपके बड़े अनुग्रह से बड़ी आशीष और बड़ा अनुग्रह मिलने पाए। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि पिछले दिनों में प्रभु जी जिन्होंने अपने जन्म के दिवस को मनाया और प्रभु धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाकर प्रभु उन्होंने आपकी महिमा की है, परमेश्वर हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है प्रभु, उनके धन्यवाद का ये बलिदान आपके निकट में सुखदायक सुगंध ठहरे। प्यारे परमेश्वर, जिन्होंने अपनी दशमांश की भेंट को प्रभु आपके नज़दीक में लेकर आए, प्रभु हमारी आपसे विनती है प्रभु, उनकी भेंटें प्रभु जी आपके राज्य में ग्रहण के योग्य ठहरे प्यारे परमेश्वर, और उनको प्रभु आपके वचन के अनुसार बड़ी आशीष मिले प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, हमारी विनती है प्रभु जी, जो परमेश्वर प्रभु जी जिन्होंने अपने विवाह के वर्षगांठ को या प्रभु जी और अन्य किसी प्रकार के आनंद के समय को स्मरण किया और प्रभु आपको धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाया, उनके जीवन में प्रभु आपकी बड़े अनुग्रह और आशीष की बारिश होने पाए। उनका जीवन यीशु मसीह आपके सामर्थ्य लहू की अधीनता में सदा और सर्वदा बना रहे।
जाए और प्यारे परमेश्वर आपके बड़े नाम की महिमा के कारण हो सके। सारी भेंटों को प्रभु हम आपके चरणों के नज़दीक में लाते हैं, अपने राज्य में अपने कार्य के लिए प्रभु इसे ग्रहण करें और प्रभु अपनी कलीसिया अपनी प्रजा को बहुतायत की आशीष दें। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर तुम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। और अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे, आमीन। पवित्र आत्मा पिता पुत्र इन तीनों की होवे स्तुति, जैसा कि वो आरंभ में था, अब है और सदा रहेगा, आमीन। आप सबको जय मसीह की।